हरिओम। आज 3 अक्टूबर है, 3 अक्टूबर 2025। अब अर्जुन विभूति योग में जो अनुभव कर रहे हैं वो बता रहे हैं। तो भगवान का जो रूप है ना, विश्व रूप दर्शन, विष्णु के बारे में हम पुराणों में देखते हैं कि भगवान विष्णु 4 हाथ है और शंख चक्र गदा पद्म पकड़े हुए हैं, किरीट भी है। तो यहाँ पर भी इसी ढंग का ही अर्जुन देख रहे हैं। किरीटिनं गदिनं चक्रिणं च तेजोराशिं सर्वतो दीप्तिमन्तम् पश्यामि त्वां दुर्निरीक्षं समन्तात् दीप्तानलार्कद्युतिमप्रमेयम्। किरीटन, आज जो पहने हो प्रभु, भगवान को तो डायरेक्ट बोल रहे हैं, भगवान के बारे में ही बोल रहे हैं। तो आप बहुत सुंदर मुकुट पहने हुए हो, गदा आपके पास है, चक्र भी धारण किए हो। किरीटिनम गदिनम चक्रिणम च। तो भगवान कृष्ण हो, भगवान आ, विष्णु, वो चक्र उनका अस्त्र है। तो आप, और सर्वतः तेज और आसिम दीप्तिमंतम, आप दीप्तिशाली हो। तेज पुंज, तेज की किरणें आपके पास है और बिखर रही है। आप ठीक ही बोल रहे थे कि ये खाली हाँ आंख से देख नहीं सकते हैं। आपने मुझे कहा था कि न तो माम शक्य से द्रष्टुम अनेनैव स्वचक्षुषा। भगवान प्रारंभ में 8वां नंबर श्लोक में कहा था, तुम अपने चक्षु में देख नहीं सकते हो। दिव्यम ददामि ते चक्षु पश्य में योगम ऐश्वरम। इसीलिए मैं तुझे दिव्य चक्षु दे रहा हूं करके भगवान ने दिया भी। तो ये इसको एक्सेप्ट कर रहे हैं कि बात सही है क्या। खाली आंख से पश्यामि तो हम दुर्निरीक्षम समन्ता, वो खाली आंख से देख नहीं सकते हैं। तुम दुर्निरीक्षण, देखने में अ, कठिन, दुर्गम हो, कठिन हो, अशक्य है। समन्ता दीप्तानलार्कद्युतिम प्रमेयम। आप ना, आपकी जो द्युति है, जो प्रभा है, अग्नि और अनंत प्रकाश संपन्न सूर्य का समान है। पहले भी बताया था, दिवि सूर्य सहस्रशः। तभी इसी को यहाँ पर बता रहे हैं। और द्वितीय अप्रमेयम, अर्थात तुम्हारे बारे में कोई बोल नहीं सकते। प्रमा माने मापना। तो अप्रमेयम, तुम्हारे बारे में कोई माप नहीं सकता है, कोई जान नहीं सकता है। बहुत ही कठिन है तुम्हारे बारे में जानने के लिए। अगर हम द्वादश स्कंद में जाएं, तो द्वादश स्कंद में भागवत क्या, एकादश अध्याय में भगवान का इस प्रकार के 4 श्लोक से लेकर 25 श्लोक तक भगवान वर्णन है। चेतन अधिष्ठित विराट स्वरूप भगवान के बताई गई है। एंड प्रकृति सूत्रात्मा, महातत्व, सूत्रात्मा ना हिरण्यगर्भ, अहंकार, पंच तन्मात्रा, ये जो 9 तत्व है ना, और 11 इंद्रिय है, पंच ज्ञानेंद्रिय, पंच कर्मेंद्रिय और मन, और पंचभूत है। पंचभूत आकाश वायु अग्नि जल पृथ्वी, ये सब मिलाकर के 25 तत्व होता है। 12 स्कंद के 11 अध्याय में 5 नंबर में बताया गया है। ऐसे रूप है आपका। और वो जो किरीट गदा दिखाया गया है, भागवत में कहते हैं सब लोगों को अभय करने के लिए ब्रह्मलोक को ही मुकुट किया गया है। माने जो मुकुट धारण करते हैं वो ब्रह्मलोक है। मूल प्रकृति उनके शेषशैया है। और धर्म ज्ञानादि युक्त सत्वगुण ही उनके नाभि कमल में रूप वर्णित ब्रह्म की उत्पत्ति है। गदा जो है ना, कौमुदी गदा है, वो प्राण तत्व है। और जो शंख है ना, वो शब्द तत्व है। जल तत्व
और सुदर्शन शंख ऐसे भी भगवान का जो शंख पांचजन्य कथा के अनुसार जल से ही निकला था, समुद्र के अंदर था वो राक्षस। और जो सुदर्शन चक्र है उसके जो तेज है वो, इसलिए तेज स्वरूप है। तो ये सब वर्णन है एकादश अध्याय में, 12वां स्कंद का, 12 से 12 नंबर, 13 नंबर, 14 नंबर श्लोक में। ऐसे ही भगवान का जो स्वरूप है, जो ज्योतिषाम अपि तज्ज्योति, प्रकाश जो सूर्य अग्नि से भी है, ज्योतिषाम अपि तज्ज्योति ही परमुच्यते, ये गीता में भी बताया गया है। तो ऐसे जो दीप्त है वो, और उसका जो तेज है वो अनंत शक्ति संपन्न है। खाली अक्ष आंख से देख से नहीं सकते, दिव्य चक्षु से ही आपको जान सकते हैं। दुर्निक्ष ये बात बताया गया है। और अप्रमेय क्या बताऊं, मैं जान नहीं सकते हैं करके अर्जुन ने अपने भाव को प्रकट किया है। फिर हम लोग